औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग? ठीक है। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, जिसको आपने कान लगा के सुनना है। ठीक है, तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने कान लगा के सुनना है। वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो ये वही वाला कान ही आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये कोई सोने की कान नहीं है, ये कान है जिसको आप एयर कहते हैं। एयर मीन्स हवा भी नहीं है, कान है जो आप खींचते हैं एक दूसरे के। कैसे? जो बचपन में आपके खींचे जाते थे जब आप उल्टे काम करते थे या कान पकड़ते भी थे आप। तो ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें जी। फिजियोलॉजी में सेकंड सेंस ऑर्गन है आपका एयर। तो एयर जनाब क्या करता है जी? अच्छा, मोस्टली लोगों के माइंड में यही कॉन्सेप्ट है कि एयर जो है वो आपको सुनने के लिए, मतलब कि आपको सुनाई देता है अपने कानों से, कि नहीं? कान बंद कर लेंगे तो फिर सुनाई नहीं देगा। तो अक्सर चीज़ों पे हम कान बंद भी कर लेते हैं, जहाँ खोलने होते हैं वहाँ बंद कर लेते हैं, जहाँ बंद करने होते हैं वहाँ खोल लेते हैं। तो बेटा कान ना सिर्फ सुनने के लिए ऑर्गन है, बल्कि आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो भी कान ही बरकरार रखता है भाई। आपकी बॉडी का जो बैलेंस है ना, उसमें भी कान का बहुत बड़ा रोल है। सो जो आपका कान है या एयर है वो आपका सुनना और आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो इस कान की वजह से होता है। तो कान के जनाब 3 हिस्से होते हैं। ठीक है जी, ये आपने पहली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में भी, बायोलॉजी वगैरह में भी है ये। तो एक होता है बाहर वाला हिस्सा जिसको हम एक्सटर्नल एयर कहते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला। ठीक है ना। दूसरा होता है मिडल एयर, दरमियान वाला हिस्सा। और तीसरा होता है इंटरनल एयर। तो कान के बेसिकली 3 हिस्से हो गए, बाहर वाला हिस्सा एक्सटर्नल, दरमियान वाला हिस्सा मिडल और अंदर वाला हिस्सा इंटरनल लेयर है। ठीक है ना। तो जो एक्सटर्नल लेयर है उसके फिर आगे 2 पार्ट्स हैं, मतलब कि जो एक्सटर्नल लेयर है उसके मज़ीद आगे 2 पार्ट्स हैं। एक है ऑरिकल या जिसको हम पिन्ना बोलते हैं, और दूसरा है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। सो पिन्ना या ऑरिकल और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, तो ये 2 पार्ट्स हो गए आपका जो एक्सटर्नल एयर है उसके। तो चलते हैं इस अपने लेक्चर की जानब। इस लेक्चर को हम 2 या 3 मज़ीद लेक्चर्स के अंदर डिवाइड करेंगे, क्योंकि बेटा लंबा होता है, तो 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। सो जो ऑरिकल या पिन्ना जो आपको नज़र आ रहा है, ये अक्सर पकड़ के आपके खींचते भी हैं बड़े। ठीक है ना, ये टीचर्स खींचते हैं। तो ये देखें, इसमें जो है जो ऑरिकल या पिन्ना या एक्सटर्नल एयर जो है ना, ये मुश्तमिल होता है फाइब्रो कार्टिलेजिनस प्लेट के ऊपर। फाइब्रो कार्टिलेजिनस प्लेट, मतलब कि इसमें फाइब्रॉइड भी होगा और कार्टिलेज भी होगी, उससे ये मिलकर बना। और ये कवर किससे होता है? कनेक्टिव टिश्यू से और स्किन से। सो ऑरिकल या पिन्ना या बाहर वाला जो कान है, ये बना होता है फाइब्रो कार्टिलेजिनस प्लेट्स के साथ, जिसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू और स्किन आ जाती है। सो ये जो प्लेट है, ये इसकी ये खासियत है। ये देखें ज़रा, अपने कान को हाथ लगाएं अभी, तो कान को हाथ लगाएं तो देखें ये बड़े अच्छे तरीके से, बड़े रेगुलर तरीके से ये जनाब मुड़ी हुई है। ये बड़े इसमें ये खाली सी बनी हुई है और बड़ा, मतलब कि बड़ी इसमें साइंस लगी हुई है। सो दिस प्लेट इज़ करेक्टरिस्टिकली फोल्डेड एंड रिज्ड। सो करेक्टरिस्टिकली ये फोल्डेड भी है और रिज भी है। फोल्डेड कहते हैं तह लगने को, और रिज का मतलब होता है इसमें ये जो खालियाँ सी बनी हुई हैं अंदर की जानब उसके अंदर। तो ये एक इसकी खासियत है कि ये इस तरह से ही होती है। सारे लोगों में इस तरह से होगी हमें उसके अंदर ना। अब वो स्किन जो इस ऑरिकल या एक्सटर्नल एयर या पिन्ना को कवर करती है वो थिन होती है, और उसमें बहुत ज़्यादा
तादाद के अंदर जो है वो हेयर्स होते हैं, मतलब कि बाल होते हैं, ठीक है ना, और स्पेशियस ग्लैंड्स भी होंगे। कान के अंदर जो कान के ऊपर जो स्किन है, आप में तो नहीं, ज़्यादातर बूढ़े लोगों में, आप अपने दादा अबू या नाना अबू वगैरह के देखना तो उसके कानों के ऊपर बाल आ जाते हैं। अब होते हमारे भी हैं लेकिन नज़र नहीं आते, फिर वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द एज। सो जो स्किन है जो इस पिन्ना को कवर कर रही है, और उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हेयर्स होंगे स्किन के ऊपर, और इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड्स भी इसमें मौजूद होते हैं। जो ऑरिकल की पोस्टीरियर सरफेस है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेट ग्लैंड जो हैं वो मौजूद होंगे। सो जो ऑरिकल का जो डिप्रेशन है जिससे ऑरिफाइस बनता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस बनता है, इसको हम कॉन्का बोलते हैं। देखें दोबारा पढ़ें, जो डिप्रेशन ऑरिकल का जो कि ऑरिफाइस एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूकस का जो ऑरिफाइस बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्का बोलते हैं। ठीक हो गया जी। ये ज़रा आप देखें, ये आ गया एक्सटर्नल लेयर, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया मिडिल लेयर, और ये इनर लेयर, ठीक है। सो उसके बाद देखें एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस, ठीक है ना, जो इसका हिस्सा है, किसका, एक्सटर्नल लेयर का। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूकस क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी जो म्यूटस है ना, वो शुरू होता है उस कॉन्का से, ठीक है, और जाता है अंदर की जानब एक थोड़ी सी कर्ड कैनाल बनाते हुए, जो कि तकरीबन 55 मिलीमीटर जो है वो लंबी होती है। तो ये म्यूटस जो है ये दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक बाहर वाला हिस्सा जिसको हम आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट बोलते हैं, और एक अंदर वाला होता है जो कि इंटरनल या इनर बोनी पार्ट होता है। तो इसके दो हिस्से होंगे। एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस जो है ये शुरू होता है बेटा कॉन्का से, और अंदर की जानब एक थोड़ी सी मुड़ी हुई नाली बनाता है जिसकी लेंथ तकरीबन 55 मिलीमीटर तक होती है। तो अब जो म्यूटस है एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस, ये इटसेल्फ दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक हिस्सा होता है बाहर वाला जो कि कार्टिलेजिनस होता है, और जो अंदर वाला है वो बोनी होता है। यहाँ पर ये आप ज़रा देखें, यहाँ पर ये देखें, ये आपका बाहर वाला हिस्सा आ जाएगा। ये है ऑरिकल, ये वाला, ये जहाँ पर आप सुराख करके जनाब वो पहनते हैं गर्ल्स, ठीक है, कुछ बॉयज़ को भी शौक होता है। अच्छा, ये आ गया ऑरिकल। अब यहाँ से जो है ये देखें, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस है, ये वाला क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस, जो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, और तकरीबन 55 मिलीमीटर तक होता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे कान का पर्दा जिसको बोलते हैं वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन आ जाएगी। उसके बाद आगे जो है वो छोटी छोटी बोन्स हैं जिसको ऑसिलस बोलते हैं। उसके अलावा फिर ये प्रोजेक्शंस आ जाते हैं यहाँ पर, जिसको हम सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। सेमी सर्कुलर बेटा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये फुल सर्कुलर नहीं होती, मतलब पूरा दायरा नहीं होता, ये तकरीबन औना पौना दायरा होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर, ठीक है जी। ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। यहाँ पर जो है एक और प्रोजेक्शन है, एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक सैक। तो लिम्फेटिक सैक भी यहाँ पर मौजूद होगा, उसका भी फंक्शन है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद एंडोलिम्फेटिक सैक के साथ ही जो है वो नाली लगी होती है जिसको हम एंडोलिम्फेटिक डक्ट बोलते हैं। इसके साथ ही सेक्यूल होता है, ठीक है ना, टेम्पोरल बोन होगी, ठीक है जी। फिर ये कोक्लिया होगा जिसमें से असल में आप सुनाई देता है, ये कोक्लिया के अंदर जो है वो लिक्विड होता है, और उसी लिक्विड से ही आप जो है वो जो आपकी ऑप्टिक नर्व जो है, सॉरी
आपकी जो ये ऑप्टिक कह रहा हूँ, कान को ये जो सुनने वाली जो आपकी नर्व है, ऑल्फैक्ट्री, सॉरी ऑल्फैक्ट्री नहीं, ये जो नर्व है मैं आपको बताता हूँ, वो यहाँ से फिर शुरू होती है, ठीक है ना, उसके बाद माइंड से निकल गई है बेटा। तो ये स्टोकिन ट्यूब है, स्टोकिन ट्यूब है, और इसके बाद ये मिडिल एयर है, ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन आ जाएगी। तो ये एक किस्म का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है कान का, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने कान के बारे में पढ़ा है। इसके 3 हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इनर। और एक्सटर्नल जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ऑरिकल या पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस। तो सबसे पहले हमने ऑरिकल या पिन्ना को पढ़ा है और उसके बाद हमने एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस को पढ़ा है। तो ये हमारा एक्सटर्नल एयर जो है वो कवर हो जाएगा। फिर आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट को देखें आप। कार्टिलेजिनस पार्ट जो है वो इनिशियल पार्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस का, और ये बना होता है कार्टिलेज से, और इसके ऊपर जो है वो थिक स्किन होगी जिसमें जो है वो हेयर्स होंगे, और हेयर जो है वो स्टिफ होते हैं, स्टिफ कहते हैं सख्त, ठीक है ना, हेयर्स कहते हैं बालों। सो ये जो हेयर्स हैं ये क्या करते हैं कि ये फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं, बाहर से आने वाले जो पार्टिकल्स हैं, उनको कान के अंदर दाखिल नहीं होने देते। ये आप अपने कान में हाथ डाल के देखें, अभी तो नहीं होंगे, कहीं के हो भी सकते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ एज जो है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। सो लार्ज सेबेशियस ग्लैंड्स और क्रूमिनस ग्लैंड जो हैं या सिरोमिनस ग्लैंड जो हैं ये भी मौजूद होते हैं इसी स्किन के अंदर, जो कि इस पोर्शन को कवर करते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि ये जो ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड जो हैं ये आपस में मतलब कि कॉइल्ड होते हैं, कॉइल की तरह होंगे और ट्यूबुलर होंगे नेचर में, और ये ओपन होते हैं स्किन के सरफेस के ऊपर। सो ये जो ग्लैंड्स हैं ये कॉइल्ड होंगे, ट्यूबुलर होंगे, और इसके अलावा ये जो स्किन है उसकी सरफेस के साथ ही जो है ये ओपन होते हैं। सो कलमनर एपिथेलियल सेल जो हैं ग्लैंड्स के, उनमें ब्राउन पिगमेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं, और इसके अलावा जो है वो फैट ड्रॉपलेट्स होंगे। सेक्रीशन जो है सिरोमिनस ग्लैंड्स की, वो इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, और स्कैमेटेड एपिथेलियल, ठीक है ना, स्कैमेटेड एपिथेलियम होती है ना, स्कैमस, इसी तरह से डी स्कैमेटेड एपिथेलियल सेल जो हैं वो भी होंगे जो कि एयर वैक्स बनाते हैं। सो एयर वैक्स में क्या हो जाएगा, कान में से जो आप वैक्स निकालते हैं, साफ़ करते हैं ना कान को, तो उसमें सेक्रेशन होगी सिरोमिनस ग्लैंड्स की। इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, डी स्कैमेटेड एपिथेलियल सेल्स, और इसके साथ साथ जो है ये सारी चीज़ें मिलकर एयर वैक्स बना देती हैं। सो इनर बोनी पार्ट देखें हम। पहले हमने क्या डिस्कस किया, आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट, अब इनर बोनी पार्ट हम देखेंगे। जो इनर बोनी पार्ट है उसमें देखें कि क्या चीज़ें शामिल हैं, ज़रा इसको देखते हैं। इनर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस। एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस का जो इनर पार्ट है वो कर्ड होता है, कवर्ड होता है स्किन के साथ, मतलब कि उसके ऊपर जो है वो स्किन लगी हो, जो कि जुड़ती है पेरिओस्टियम के साथ। अडहेयर का मतलब होता है कि चिपकी होती है या जुड़ी होती है। तो इनर पार्ट जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस का, वो स्किन के साथ कवर होता है, और जो कि स्किन जो है वो बहुत ही क्लोजली एडहेयर की हुई होगी, जुड़ी हुई होगी पेरिओस्टियम के साथ। सो सिर्फ सेबेशियस ग्लैंड जो हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं। स्मॉल या छोटे बाल जो हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं सुपीरियर वॉल के ऊपर, कैनाल की, क्योंकि उस नाली की जो सुपीरियर वॉल है उसके ऊपर छोटे छोटे जो है वो हेयर्स होंगे। स्किन जो है वो कवर करती है इस पोर्शन को, वो कॉन्टीन्यूस होगी क्यूटिकुलर लेयर के साथ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की, देखिए टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की जो क्यूटिकल लेयर है उसके साथ जुड़ी होगी स्किन कवरिंग इस पोर्शन की जो है, ठीक है ना।
उसके बाद आ जाएगा बेटा इनर एयर। तो सॉरी मिडिल एयर। जो मिडिल एयर है वो या इसको टेम्पेनिक कैविटी भी बोलते हैं, वो एक छोटी तंग और इरेगुलर लिटरली कंप्रेस्ड चैम्बर होता है जो कि टेम्पोरल बोन के अंदर मौजूद होगा। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। जो मिडिल एयर है वो टेम्पेनिक कैविटी है जो एक छोटी नैरो इरेगुलर लिटरली कंप्रेस्ड चैम्बर है जो कि टेम्पोरल बोन के अंदर मौजूद होगा। इसको हम टेम्पेनम भी बोलते हैं। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस से अलग होता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के ज़रिए। तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस से अलग करती है। मतलब कि जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसको कान का पर्दा कहते हैं, इसके बाहर वाली साइड पे जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस होगा और अंदर वाली साइड पे जो है वो टेम्पेनिक एरिया होगा या टेम्पेनिक कैविटी होती है। सो जो मिडिल एयर है इसके कुछ हिस्से होते हैं जिसमें ऑडिटरी ऑसिलस है और इसके अलावा ऑडिटरी मसल्स हैं, एस्टेकियन ट्यूब्यूल्स या एस्टेकियन ट्यूब है। तो ये तीन हिस्से हैं, ऑडिटरी ऑसिलस, ऑडिटरी मसल्स और एस्टेकियन ट्यूब। ठीक है। इसके बाद देखें जिसको कान का पर्दा हम आम ज़बान में बोलते हैं या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, वो क्या होती है देखते हैं। तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ये इटसेल्फ इसकी ये तीन लेयर से मिलकर बनती है। एक होती है लेटरल क्यूटिनियस लेयर, ठीक है जी। इसकी कान के पर्दे की जो है वो तीन लेयर्स होती है ना, मतलब एक होती है बाहर वाली जिसको हम बोलते हैं क्यूटिनियस लेयर, लेटरल होगी, और ये क्यूटिनियस लेयर होगी जो कि किसकी कॉन्टिन्यूशन है। कॉन्टिन्यूशन का मतलब है कि हिस्सा है, किसका हिस्सा है, स्किन का, ऑडिटरी म्यूटस का, जो कि ऑडिटरी म्यूटस वाली स्किन का ही हिस्सा है। लेटरल कॉन्टिन्यूस जो लेयर है वो कॉन्टिन्यूशन है या हिस्सा है या जुड़ी हुई है स्किन के साथ। कौन सी स्किन के साथ? ऑडिटरी म्यूटस के साथ। जो इंटरमीडिएट जो है फाइबरस लेयर है उसमें कोलेजन फाइबर्स होंगे, और जो अंदर वाली है मीडियल म्यूकस लेयर या टेम्पेनिक म्यूकोजा, वो किससे बनी होगी? सिंगल लेयर से बनी होगी, क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर। इसके साथ ही आगे आ जाएगा ऑडिटरी ऑसिलस। सो ऑडिटरी ऑसिलस जो है वो तीन मिनिएचर बोन्स होती हैं, छोटी छोटी बोन्स होती हैं, ठीक है ना, जो कि अरेंज होती हैं एक चेन की सूरत में और एक्सटेंड होती हैं मिडिल एयर से लेकर जो है एक्सटेंड अक्रॉस द मिडिल लेयर, मतलब कि आपका जो मिडिल एयर है उसके आर पार होंगी। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से वो शुरू होती हैं और ओवल विंडो तक जाती हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? ऑडिटरी ऑसिलेस जो है वो क्या होती हैं? वो तीन छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो कि बाहर वाले कान से शुरू होकर अंदर वाले कान तक जाएंगी और होंगी दरमियान वाले कान के अंदर। ठीक हो गया। तो इसमें इन तीनों के नाम हैं मैलियस, इनकिस और स्टेपीज। मैलियस, इनकिस और स्टेपीज। तो सबसे पहले देखिए मैलियस। मैलियस जो है इसको हम हैमर भी बोलते हैं, और इसका एक हैंडल होता है, एक हेड होता है और एक नेक होती है। मतलब कि इसी तरह इसको हैमर या हथौड़ा भी बोलते हैं। और जो इसका हेड है उसको हम कहते हैं मैन्यूब्रियम, और ये अटैच होता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ। मतलब कि जो मैलियस है, जो सबसे पहले वाली हड्डी है, उसका जो हेड है वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या कान के पर्दे के साथ अटैच होगा। तो जैसे कान का पर्दा हिलता है तो ये भी हिलती है। सो जो इसकी नेक होगी वो एक्सटेंड कर जाती है हैंडल से लेकर हेड तक, लेकिन हैंडल से शुरू होकर हेड तक जो है वो जाती है। सो जो हेड है या जिसको हम कैपिट्यूलम आर्टिकुलेट्स, जो हेड जो है वो या कैपिट्यूलम जो है वो आर्टिकुलेट करता है विद द बॉडी ऑफ इनकस,
जो दरमियान वाली हड्डी है उसके साथ। आर्टिकुलेट्स का मतलब कि मिला जुला है या उसके साथ घूमता है। तो जो हेड है वो आर्टिकुलेट का मतलब होता है बेटा, जैसे आपकी जो बाजू है जब आप घुमाएं तो हम ये कहेंगे कि ये बाजू आपकी आर्टिकुलेट करिए आपके शोल्डर के। तो इसी तरह से ये आर्टिकुलेट करता है जो इसका हेड है वो इनकस की जो बोन है उसके साथ। तो जो इनकस है ये देखें, इनकस को हम एनविल भी कहते हैं। ये एक परिमोलर टूथ की तरह होती है, मतलब कि जो दाढ़ आपकी होती है छोटी दाढ़ की तरह ये होती है। जो इनकस है इसकी बॉडी होती है और एक लंबा प्रोसेस होता है और एक शॉर्ट प्रोसेस होता है, मतलब कि दो इसके प्रोसेस होंगे, एक लंबा एक छोटा, और इसके अलावा इसकी बॉडी होगी। सो जो इंटीरियर सरफेस है बॉडी की वो आर्टिकुलेट करती है हेड्स के साथ जो कि मेलिस के हेड्स हैं, और जो शॉर्ट प्रोसेस है वो अटैच होता है एक लिगामेंट के साथ, और जो लॉन्ग प्रोसेस है वो पैरेलल फैशन में जाता है हैंडल ऑफ द मेलिस के साथ, मतलब कि जो मेलिस जो है जो हैमर है उसके हैंडल के साथ जाकर मिलता है। मैं दोबारा बयान करता हूँ, जो इनकस है इसके 3 हिस्से होते हैं, एक शॉर्ट प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस है और एक बॉडी है। जो बॉडी है वो किसके साथ आर्टिकुलेट करती है वो बेटा करती है मेलिस के हेड के साथ, और जो शॉर्ट प्रोसेस है वो लिगामेंट के साथ अटैच होगा, और जो लॉन्ग प्रोसेस है वो पैरेलल जाएगा मेलिस के हैंडल के साथ। सो जो टिप होती है लॉन्ग प्रोसेस की वो एक नॉब की तरह होती है जिसको लेंटिकुलर प्रोसेस कहते हैं, और ये किसके साथ आर्टिकुलेट करेगी, नेक्स्ट बोन के साथ, तो नेक्स्ट जो स्टेपीज है उसके साथ। जाहिर बात है तीसरी बोन जो स्टेपीज है उसी के साथ जो है ये आर्टिकुलेट करती है। इसके बाद देखिए जो स्टेपीज है इसको हम स्टीरिप भी बोलते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट बोन होती है आपकी बॉडी में। अच्छा, कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी बॉडी में सबसे जो स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन सी है, तो इनर जो है सॉरी मिडिल एयर की जो बोन है स्टेपीज ये होगी। तो ये स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी के अंदर, इसका एक हेड होता है, एक नेक होती है, और एक एंटीरियर क्रस्ट होगा, और एक पोस्टीरियर क्रस्ट होगा, और एक जो है इसका फुट प्लेट होता है। तो जो हेड होगा वो आर्टिकुलेट करता है इनकस के साथ, और जो फुट प्लेट है वो जो है वो ओवल विंडो के साथ। ठीक है जी, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेलिस है जो कि एक हथौड़े की तरह है। ठीक है ना, इसमें ये एक साइड पे आर्टिकुलेट कर रही है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ, और दूसरी साइड पे जो आर्टिकुलेट कर रही है इनकस के साथ। अब जो इनकस है इसके उसने कहा था कि ये मोलर टीथ की तरह, परिमोलर टीथ की तरह होती है। इसका एक हेड होगा, एक शॉर्ट प्रोसेस होगा और एक लॉन्ग प्रोसेस होगा। ठीक है जी, और जो तीसरी है स्टेपीज है उसका भी एक हेड होता है और एक टेल होती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा देखें ऑडिटरी मसल्स। देखिए बेटा मसल्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं सुनने में। तो 2 मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं ऑसिलस के साथ। नंबर 1 कौन सा होगा, टेंसर टेम्पेनी मसल, और दूसरा कौन सा होगा स्टेपिडियस। टेंसर टेम्पेनी और स्टेपिडियस, ये 2 मसल्स होंगे। अब टेंसर टेम्पेनी देखें, जो पहला मसल है। टेंसर टिम्पेनी जो है वो लॉन्गर होता है। टेंसर टेम्पेनी इज़ लॉन्गर ऑफ द 2 मसल्स ऑफ टेम्पेनिक कैविटी। ये टेम्पेनिक कैविटी के जो 2 मसल्स हैं इनका जो है वो लंबा मसल है। इसकी ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई देखते हैं कि शुरू कहाँ से होता है, एंड कहाँ पर होता है, और इसकी नर्व सप्लाई कैसे आती है। जो टेंसर टेम्पोनी मसल है वो शुरू होता है कार्टिलेजिनस पोर्शन के यूस्टेकियन ट्यूब के, जो कि जुड़ा होता है एक ग्रेट विंग के साथ सिफिनॉइड बोन की और ओसियस कैनाल की। मतलब कि जो टेंसर टेम्पोनी है ये शुरू कहाँ से होता है, कार्टिलेजिनस पोर्शन ऑफ यूस्टेकियन ट्यूब एडजेसेंट टू ग्रेट विंग, मतलब कि जो कि साथ ही पड़ी होती है सफिनाइड बोन की जो ग्रेट विंग है उसके साथ, और ओसियस कैनाल के साथ। ठीक है ना, इसका जो इंसर्शन है अब शुरू ये यहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है, ये होता है मैन्यूब्रियम ऑफ मेलियस, मतलब कि मेलियस की जो मैन्यूब्रियम है उसके साथ,
और इसके साथ ये जो है ये अटैच होता है टेम्पेनिक बोन के साथ, मेम्ब्रेन के साथ, जहाँ पर ये टेम्पेनिक जो मेम्ब्रेन है कान का पर्दा उसके साथ अटैच होता है। तो इस तरह से जो टेंसिल टेम्पोनी है ये अटैच होता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ, किसके ज़रिए? मैलियस के ज़रिए, क्योंकि ये मैलियस के साथ अटैच होगा और वो उसके साथ अटैच होती है। सो ये किसके ज़रिए सप्लाई किया जाता है? मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के ज़रिए, मतलब कि जो इसकी जो नर्व सप्लाई है वो मैंडिबुलर डिवीजन से आती है, मैंडिबुलर डिवीजन की ट्राइजेमिनल नर्व के ज़रिए। फंक्शन इसका क्या है टेंसिल टेम्पोनी का? जो टेंसिल टेम्पोनी मसल है वो पुल करता है और जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसको जो है वो स्ट्रेच करता है, जो कान का पर्दा उसको स्ट्रेच करके रखेगा, अगड़ा के रखेगा या टेंस करके रखेगा कॉन्स्टेंटली, मुकम्मल तौर। सो ये कॉन्स्टेंट जो स्ट्रेचिंग है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की, ये ज़रूरी है साउंड्स की ट्रांसमिशन के लिए। देखें बेटा, आपने देखा होगा कि जो ढोल है, कोई भी अगर आवाज़ प्रोड्यूस करने वाली जो चीज़ है या आवाज़ को रिसीव करने वाली चीज़ है, वो एक बहुत ही तनी हुई होनी चाहिए। जैसे ढोल का जहाँ पर बजाते हैं वो उसके ऊपर रस्सियाँ इतनी उन्होंने बांधी होती हैं, उसको टाइट किया होता है। इसी तरह से स्पीकर का देख लें, पर्दा होता है वो भी टाइट होता है। तो जब कोई चीज़ वॉइस प्रोड्यूस करनी है या वॉइस रिसीव करनी है तो वो वेव्स को लेने के लिए जो है पर्दे का अकड़ा होना या टाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काम कौन करता है? ये टेंसर टेम्पोनी मसल। सो द कॉन्स्टेंट स्ट्रेचिंग of tympanic membrane is essential for the transmission of sound waves which may reach any part of the tympanic membrane, जो कि tympanic membrane के किसी भी हिस्से तक जा सकती है। Paralysis of tensor tympani muscles causes the hearing impairment। तो अगर ये मसल जो है इसमें पैरालिसिस हो जाती है तो फिर आपको सुनने में जो है वो दुश्वारी पेश आ सकती है। दूसरा है स्टेपिडिस। स्टेपिडिस जो है, स्टेपिडियस क्या है? स्टेपिडियस जो है वो स्मॉलेस्ट जो है वो स्केलेटल मसीलियन है, ठीक है ना, मसीलियन है, स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसीलियन है या मसल इसको बोलते हैं। इंसान की बॉडी में जो सबसे छोटा मसल है वो कौन सा है? स्टेपिडियस, ठीक है ना। इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 1 मिलीमीटर तक होती है, सिर्फ 1 मिलीमीटर तक, और ये होता है कोनिकल बोनी कैविटी के अंदर। पोस्टीरियर वॉल जो है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की, टेम्पेनिक कैविटी की जो है इसकी पोस्टीरियर वॉल के साथ, लेकिन कोनिकल बोनी कैविटी ऑफ द ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ टेम्पेनिक कैविटी। ओरिजिन इंसर्शन और नर्व्स देखें, इसकी जो स्टेपिडिस जो है ये शुरू होता है इंटीरियर पैरामिड से टेम्पेनिक कैविटी की, और इसके जो टेंडन है वो जाकर लगते हैं पोस्टीरियर सरफेस के साथ, जो स्टेपिस की नेक है उसकी पोस्टीरियर सरफेस के साथ। तो इसको जो है वो फेशियल नर्व सप्लाई देती है। फंक्शंस क्या हैं? जो स्टेपिडियस है ये एक्सेसिव मूवमेंट्स को जो है वो प्रिवेंट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये नेक को पुल करता है, स्टेपिस की नेक को पुल करता है बैकवर्ड, और जो फुट प्लेट की जो मूवमेंट है उसको कम करता है, और जो फ्लूइड है कॉकलिया उसके अगेंस्ट, मतलब कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये नेक को पुल करता है स्टेपिस की, और जो फ्लूइड की मूवमेंट है, कॉकलिया का जो फ्लूइड है उसकी जो फुट प्लेट के अगेंस्ट जो मूवमेंट है उसको ये रोकता है। अगर इसकी पैरालिसिस हो जाती है स्टेपिडियस की, तो ये बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन हो सकती है स्टेपिस के अंदर, जो कि हाइपर एक्टिवेशन या हाइपर एक्शन ऑफ ऑडिटरी ऑसिलस एंड साउंड वाइब्रेशन। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो बेटा आपको ज़्यादा सुनाई देगा, बल्कि बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देना शुरू कर देंगी। सो ये कंडीशन कहलाती है हाइपर एक्यूसिस, ठीक है ना, हाइपर एक्यूसिस। सो पैरालिसिस ऑफ स्टेपिडियस अकर्स इन द लेयन ऑफ द फेशियल नर्व। तो ये जो पैरालिसिस है वो कहाँ पर होगी? फेशियल नर्व में अगर होगी तो। फिर है टेम्पेनिक रिफ्लेक्स। जो टेम्पेनिक रिफ्लेक्स है ये अटेन्यूएशन है रिफ्लेक्स की, जिसको हम करेक्टराइज करते हैं इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन से टेंसर टेम्पोनी और स्टेपिडियस मसल की,
इन रिस्पॉन्स टू लाउड नॉइस, मतलब कि लाउड नॉइस के अगेंस्ट। सो इट हैज़ लेटेंट पीरियड, इसका जो लेटेंट पीरियड है वो 40 से 80 मिली सेकेंड्स तक होता है। जब बोथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मेनोब्रियम जो है मेलियस जो है मेनोब्रियम ऑफ मेलियस जो है ये मूव करता है इनवर्ड, और स्टेपिस जो है वो बाहर की जानब पुल किया जाता है। सो ये दोनों एक्शन जो हैं ये नतीजा निकालते हैं किसका, स्टिफनेस ऑफ ऑडिटरी ऑसिलस का। सो दैट ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज़ डिक्रीज, इस तरह से जो साउंड की ट्रांसमिशन है वो डिक्रीज होती है। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ होगी तो वो उससे तो कान का पर्दा फट सकता है। तो इस तरह से ये जो टेम्पेनिक रिफ्लेक्स है ये साउंड को कम कर देती है। टेम्पेनिक रिफ्लेक्स प्रोटेक्ट्स द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम बीइंग रप्चर्ड बाय द लाउड साउंड, वही बात आ जाती है कि ज़ोर की आवाज़ से कान के पर्दा फटने से रोकती है। और इसके अलावा इट प्रिवेंट्स फिक्सेशन ऑफ फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज अगेंस्ट द ओवल विंडो ड्यूरिंग द एक्सपोजर ऑफ लाउड साउंड। इसके अलावा ये जो फुट प्लेट की जो फिक्सेशन है उसको रोकती है अगेंस्ट द ओवल विंडो जब वो लाउड साउंड उस तक पहुंचती है। इसके अलावा ये हेल्प करती है कॉक्लियर की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी डैमेजिंग से बचाने के लिए लाउड वॉइस से। और कॉन्ट्रैक्शन जो है टेंसर टेम्पोनी और स्टेपीज की जो है ड्यूरिंग एक्सपोजर टू लाउड साउंड, जब आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देंगी तो फिर ये क्या करती है, स्टिफनेस हो सकती है ऑडिटरी ऑसिलस के अंदर। से इस तरह से जो ट्रांसमिशन है साउंड की वो कॉक्लियर तक कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका आज का लेक्चर अभी ख़त्म हुआ है, लेकिन मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर बेटा इसके साथ ही मैं अटैच करूँगा। तो यहाँ तक आप देख लें, हमने जो कान है उसको पढ़ा है, आज एयर को पढ़ा है। इसमें हमने बेटा एक्सटर्नल एयर को पढ़ा है जिसके दो हिस्से थे, ऑरिकल या पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस। और इसके साथ हमने आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट को पढ़ा है, इनर बोनी पार्ट को पढ़ा है, और फिर हमने मिडिल एयर को डिस्कस करना शुरू कर दिया जिसकी तीन चीज़ें हैं। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ऑडिटरी ऑसिलस है जिसमें तीन बोन्स आती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। और इसके साथ ही ऑडिटरी मसल्स को हमने डिस्कस किया है, टेंसर टेम्पोनी और स्टेपिडियस मसल्स को, और उसकी जो रिफ्लेक्स है जो लाउड वॉइस को कम करती है उसको हमने देखा है। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बकिया हिस्सा डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।